जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराना मंदिर चंदेरी में 8 से 15 दिसंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज, मुनिश्री पद्म सागर जी महाराज, मुनिश्री विश्वास सागर जी महाराज एवं मेलक श्री क्षीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को 8 दिनों तक श्री जिनेंद्र भक्ति करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 8 दिसंबर को भव्य घट यात्रा निकाल कर किया गया। इसके अगले दिन ध्वजारोहण किया गया और श्राविकाओं ने वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्रावकों द्वारा श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय आराधना के मध्य तीर्थंकर प्रभु के कल्याणकों का पूजन किया और हवन में आहुतियां समर्पित की। ओम ह्रीं रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम ह्रीं समधिष्ठे समधिष्ठे ज्ञानमूर्ते सरस्वती स्वाहा। गर्भ कल्याणक महोत्सव में तीर्थंकर प्रभु की माता के 16 स्वप्न दर्शाए गए और भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ माता की गोद भरी। तो वहीं जन्म कल्याणक महोत्सव में धूमधाम से तीर्थंकर प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई गयी और जन्माभिषेक जुलूस निकाला गया। जैसा कि आपको पता है, हमारी प्राचीन ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में पंच कल्याणक महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है। आज सुबह सभी इंद्रों ने मिलकर के शांति धारा भगवान की तदोपरांत शांति धारा के उपरांत महाराज श्री का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद यहाँ पर बालकों की बाल कीड़ा, भगवान की बाल कीड़ा हुई। तब कल्याणक के दिन तीर्थंकर प्रभु के राज्य संचालन और उनके वैराग्य प्रसंग को दर्शाया गया। तो वहीं ज्ञान कल्याणक के दिन महामुनिराज की आहार विधि और केवल ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात मुनिश्री द्वारा दिव्य समर्षण से दिव्य देशना दी गई। कि वर्षों की जो तमन्ना थी आज अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए। वो मूर्तियां और समोसरण में बैठ करके तीनों लोकों के और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ स्पष्ट रूप से उनके ज्ञान में झलकने लगा। ऐसा केवल ज्ञान उनको प्रकट हो गया और जब तक आयु शेष है तब तक उनका समोसरण लगेगा, दिव्य ध्वनि खिरेगी। और जैसे ही आयु पूर्ण होती है, योग निरोध करके 14वें गुण स्थान में पहुंच करके और अंतर मुहूर्त में बाकी कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष कल्याणक के दिन तीर्थंकर प्रभु ने तप के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय करते हुए निर्वाण प्राप्त किया और भक्तों ने संपूर्ण राष्ट्र में शांति की स्थापना के लिए विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम ग्रीम दिव्य जाताय नमः। ओम ग्रीम दिव्यार्चित जाताय नमः। ओम ग्रीम नेमिनाथाय नमः। ओम ग्रीम सौधर्माय नमः। पंच कल्याणक के अंतर्गत प्रत्येक दिन शाम को भक्तों द्वारा प्रभु की सामूहिक आरती की गई और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इस शरीर को तपाकर सोना बनाया जाता है, उसे कहते हैं आत्म कल्याण की भावना। जिन्होंने शरीर को तपाकर सोना बनाया हो उसे ही तपना कहते हैं, उसे ही तपना कहते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पुराना मंदिर चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान के खानपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में 14 से 19 दिसंबर तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसके 5वें दिन तीर्थंकर प्रभु का ज्ञान कल्याणक और 6वें दिन मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। पंच कल्याणक महोत्सव के 5वें दिन भी प्रातः काल में प्रभु अभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश द्वारा उच्चारित किए जा रहे मंत्रों के मध्य श्री जी के शीश पर प्रासुक जल के कलश किए और फिर संपूर्ण राष्ट्र में शांति का वास हो, ऐसे नेक भावों से प्रभु पर शांति धारा की। ओम ह्रीं सीं क्लीं ऐं मर्यं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवती। नित्य में अभिषेक पूजन करने के बाद महामुनि आदि कुमार सागर की प्रथम आहार विधि को दर्शाया गया, जहां महामुनि राज 6 माह तक पूरे आर्यावर्त में भ्रमण करते रहे। उन्हें कहीं भी विधि नहीं मिली। तब राजा श्रेयांश और राजा सोम को महामुनि राज को देखते ही जाति स्मरण से महामुनि राज को आहार दान देने की विधि याद आती है और उनके महल में महामुनि राज का इश्यू रस से प्रथम आहार होता है। ये दृश्य बेहद अद्भुत और अलौकिक था। ऐतिहासिक पंचकल्याणक समारोह जो चल रहा है, वास्तव में वो देखने योग्य है। प्रभु की चमत्कारिक एवं अतिशयकारी जो प्रतिमा चांदखेड़ी में विराजित है, वो शायद ही विश्व में कहीं भी हो। उसका अतिशय अलग ही है। यहाँ जो अतिशय और जो गुरुवर के आशीर्वाद से जो काम हो रहा है वो अद्भुत और अद्वितीय है। मैं सबको आह्वान करता हूँ कि इस पंचकल्याणक में पधार कर अपना जीवन उद्धार करें और अपना कल्याण करें। केवल ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात तीर्थंकर प्रभु की समशरण से दिव्य देशना खिली, जहां परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के गढ़धर के रूप में अपने श्रीमुख से देशना देकर भक्तों का कल्याण किया। ये संपूर्ण सृष्टि एक ऐसी क्षय द्रव्यों की समष्टि से स्वतः ही अनादि अनंत काल से निर्मित है। इसका ना कोई करता है, ना कोई धरता है और ना कोई हारता है। न इस सृष्टि को किसी ने निर्माण किया है, न कोई इस सृष्टि को मिटा सकता है और ना ही इस सृष्टि पर कोई किसी का पालनहार। पंच कल्याणक के 6वें दिन तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जहां भक्तों ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक का पूजन किया। इसके पश्चात भगवान आदिनाथ जी ने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। ओम ऋषि वृषभनाथ नमः। चतुर्थ ध्यानारूढ़ाय अर्घम निर्वपामिति। मोक्ष कल्याणक के पावन प्रसंग पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे और राजा दुष्यंत सिंह जी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने पहुँचे और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो रिश्ता रहा, महाराज साहब ने हमारे ऊपर जो हाथ रखा है, हमारे सबका जीवन बदल गया है इस राजस्थान के अंदर। इस झालावाड़ के अंदर तो मैं वाकई में मानती हूँ कि जब से हमारे गुरुजी यहाँ आए और जब से चांदखेड़ी के अंदर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तब से यहाँ क्या बदलाव आया है वो आप लोग सबने देखा है। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने वसुंधरा राजे जी का भव्य रूप से स्वागत अभिनंदन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन मंदिर में 19 दिसंबर को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें संपूर्ण देश भर से गुरुवर के आनंद भक्तगण गुरु आशीष लेने पहुंचे।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का गुड़ायतन में भव्य चातुर्मास 2021 सानन संपन्न होने के उपरांत 19 दिसंबर को पूज्य गुरुओं का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ श्रीमती आशा जी विनायका के निर्देशन में महिला मंडल ने भव्य प्रस्तुति से किया। इसके पश्चात शिरोमणि संरक्षकों ने आचार्य श्री का चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन कर सभा को उनका परोक्ष रूप से मंगल सानिध्य प्रदान किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश वितरित किए गए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए गुरु भक्तों को पूज्य गुरुओं को शास्त्र अर्पण करने का और उनके श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने का परम सौभाग्य मिला, जहां मुनि श्री ने सभी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान जिनवाड़ी चैनल की ओर से गुरुवर की वंदना में भव्य प्रस्तुति भी दी गई। अद्भुत तुम्हारा भेष है, सुमधुर तेरा संदेश। इसके पश्चात स्वागत सम्मान की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जहां महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक सभी महानुभावों का चंदन तिलक, माला एवं पगड़ी पहनाकर विशेष रूप से अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम हुआ, जहां सौधर्मेंद्र कुंडलपुर में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के लिए आकाश मार्ग से पिच्छी लेकर आए, जिसकी अद्भुत प्रस्तुति जिनवाड़ी चैनल की ओर से दी गई। गुड़ायतन परिसर में पहुंचकर सौधर्म इंद्र प्रसन्न हुए हैं। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य साडम निवासी श्रीमती शोभा जी कमल जी पाटौदी एवं उनकी मां महावीरी जी पटौदी को मिला। उनकी पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य मध्य प्रदेश के बरेली रायसेन निवासी श्रीमती नीलू जी, विजय जी, बबलू जी टर्कीस परिवार को प्राप्त हुआ। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जी, सोनल जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ और उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य न्यूयॉर्क USA निवासी श्री नितिन जी, शेफाली जी अजमेरा को मिला। पिच्छी परिवर्तन के बाद सभी को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य मिला। आज का दिन पिच्छी परिवर्तन का नहीं, हृदय परिवर्तन का दिन। आप लोगों ने पिच्छियों के आदान प्रदान को देखा। ये तो हर वर्ष होता है, लेकिन इसे देखकर यदि हमारे हृदय में कोई परिवर्तन आता है तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। इस पिच्छी का मूल्य और महत्व केवल इसलिए है कि ये संयमी के हाथ में रहती है और संयम की रक्षा करती है। पूज्य गुरुओं का पिच्छी परिवर्तन समारोह अत्यंत भक्ति भाव से सानंद संपन्न हुआ, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी गुरुवर के भक्त गण आए और गुरुवरों का आशीर्वाद लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन संमेश शिखर जी, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं।
जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।